टेस्ट योरसेल्फ एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट है। ए हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 बाय 2, 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 बाय 1, 2 रोज और 1 कॉलम है। हमें पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी पूछा है, तो ए हमारे पास 0 1 2 माइनस 2 है, प्लस बी हमारे पास 3 1 है। तो ए प्लस बी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर अगर सेम होगा तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड हो जाएगा, बट सेकंड एलिमेंट किससे ऐड होगा? यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर क्या हो? सेम हो। तो एडिशन भी पॉसिबल नहीं है और सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है। अब ए इंटू में बी देखते हैं। ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2 बाय 2 और बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2 बाय 1। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन है? पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 2 है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब अगर हम b इंटू में a करने की बात करें तो b का ऑर्डर है 2 बाय 1 और a का ऑर्डर है 2 बाय 2। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, इसका मतलब बी ए पॉसिबल नहीं है। बी पार्ट में हमें बोला है m इंटू में ये कोई मैट्रिक्स है 2 बाय 2 ऑर्डर की। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई m मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से, तो हमें वो ये मैट्रिक्स मिलती है जिसका ऑर्डर क्या है? 1 रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम्स हैं। तो हमें ऑर्डर बताना है m का क्या ऑर्डर रहा होगा। तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। इसका मतलब यहाँ पर 2 होने वाला है क्योंकि कॉलम इसके बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और यहाँ पर क्या ऑर्डर आता है? जो बचा हुआ होता है वही ऑर्डर होता है जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आती है उसका। तो बचा हुआ क्या है? यहाँ पर 1 2 है, तो इसका मतलब यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ 2 होना चाहिए। तो ये वाला जो ऑर्डर है ये हमारी नई मैट्रिक्स का होगा जो कि मल्टीप्लाई करके आया होगा। इसका मतलब m का ऑर्डर क्या हो गया? 1 बाय 2। में हमें क्या बोला है? ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। इक्वल होने का मतलब इसका जो भी एलिमेंट होगा वो 9 ही होगा। यहाँ पर 9 ही होगी वैल्यूज, यहाँ पर भी 9 ही होगी वैल्यू, तभी तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। और ऑर्डर भी क्या है इनका? 2 रोज हैं और एक कॉलम है, 2 बाय 1 2 बाय 1 है। तो हम कंपेयर कर लेंगे बस, ये 2x माइनस वाई 9 के, और यहाँ से x प्लस वाई भी किसके इक्वल होगा? 9 के। दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, x एंड y की वैल्यूज निकल जाएंगी। x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये तो कैंसिल हो गया। 2 प्लस 1 3x हो गया, 9 प्लस 9 18, x इक्वल टू 18/3, x इक्वल टू 6। y की वैल्यू निकालते हैं हम। x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो x की जगह 6 प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 माइनस 6, y इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ गई 3। पार्ट में हमें बोला है हमारे पास मैट्रिक्स है A और मैट्रिक्स है B, हमें दोनों का सम फाइंड करना है, दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो A प्लस बी फाइंड करते हैं। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, प्लस बी हमारे पास है x प्लस वाई, वाई माइनस एक्स माइनस वाई, वाई प्लस एक्स। अब ऐड कैसे करना है? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से। तो x माइनस वाई प्लस ये हो जाएगा x प्लस वाई, सेकेंड यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस वाई माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। यहाँ पर आएगा y माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर क्या आएगा? y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। अब माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो ये हो गया 2x, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, और y प्लस का और माइनस का कैंसिल, यहाँ पर हो गया 0, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, y प्लस वाई हो गया 2y, यहाँ पर 2y प्लस 2x हो गया, 2y प्लस 2x। ई पार्ट में हमें बोला है हमारे पास A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 बाय 5, 3 रोज एंड 5 कॉलम्स हैं। B मैट्रिक्स है जिसमें 5 रोज 3 कॉलम है। C मैट्रिक्स है 3 रो और 3 कॉलम है। हमें बोला है इनमें से कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स देने वाले हैं, मल्टीप्लाई करके किससे स्क्वायर मैट्रिक्स आने वाला है। सबसे पहले A इंटू में B फाइंड करते हैं।
ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3/5, बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास 5/3। तो ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऑर्डर क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 3/3 जो बचा हुआ है 3/3। और 3/3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। तो हमने चेक कर लिया ए बी तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब चेक करते हैं ए सी। ए का ऑर्डर है हमारे पास 3/5, सी का ऑर्डर है हमारे पास 3/3। मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है 3/5 और 3/3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो फॉल्स हो जाएगा। ए बी को हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, अब हम बी सी को चेक करते हैं। बी का ऑर्डर है हमारे पास 5/3 और सी का ऑर्डर है हमारे पास 3/3। मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, इसका मतलब हाँ मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बी इंटू में सी, जो बचा हुआ है 5/3, 5 रोज आएंगी और 3 कॉलम्स आएंगे, जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके मिलने वाली है बी और सी को। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है इक्वल नहीं है। तो ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा। अब बी इंटू में ए और बी इंटू में सी, तो बी इंटू में सी अभी अभी हमने चेक किया है कि बी इंटू में सी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 5/3 आ रहा है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एक भी अगर नहीं ट्रू है तो पूरा ही फॉल्स हो जाएगा, दोनों को ही हमें चेक करना है। अब लास्ट वाला बचा है तो वही ट्रू होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। ए बी हमने चेक कर लिया है 3/3 आ रहा है, तो ए बी चेक हो चुका है। बी ए चेक करते हैं, बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास 5/3, ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3/5। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। मल्टीप्लाई करके बचा हुआ आएगा 5/5, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स होने वाले हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा ट्रू। एफ पार्ट में हमें बोला है हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी जिनका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। असर्शन में बोला है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि ए या बी इन दोनों में से कोई एक 0 हो तभी 0 मिले। रीजन में हमें एग्जाम्पल दे दिया, ए मैट्रिक्स नॉन जीरो है, 0 नहीं है ये तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन ए इंटू में बी हमारा 0 मिल रहा है। नंबर्स में क्या होता है, दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करके 0 चाहिए हमें, तो कोई ना कोई एक नंबर को हमें 0 लेना ही पड़ेगा। अगर मैं दोनों ही नंबर को नॉन जीरो लूं 4 3, तो मुझे नंबर्स में मल्टीप्लाई करके 0 नहीं मिलता है। लेकिन मैट्रिसेस के केस में उन्होंने क्या बोला है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि दोनों में से किसी एक को हम 0 ले तभी ऐसा हो। उसके लिए एग्जाम्पल भी दिया है, तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 2 2 5 5 और है -4 3 4 -3। इन्होंने बोला है ये दो मैट्रिक्स हैं जो कि नॉन जीरो हैं और इनको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें 0 मिलता है। तो चेक करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है -8 प्लस ये हो जाएगा 8, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये हो जाएगा 6 प्लस -6, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -20 प्लस 20, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 15 -15, तो ये भी हमें 0 मिल गया, 0 0 0 कैंसिल होगा ना सारे, एक प्लस का एक माइनस का है। तो इसका मतलब ए इंटू में भी कोई दो मैट्रिक्स हैं और उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, बिना ए और बी बिना दोनों में से किसी एक के 0 हुए हमें प्रोडक्ट 0 मिल रहा है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है और रीजन के लिए ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल ट्रू है, तो थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही असर्शन रीजन ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, और जो रीजन दिया है ए के लिए वो भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है ए हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है, सॉरी 2/1 की मैट्रिक्स है, 1/2 की है, एक रो और दो कॉलम है, और बी हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/1, दो रो और एक कॉलम है। अब हमें बोला है असर्शन में बी ए यानी कि बी इंटू में ए मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं वो पॉसिबल है, तो पहले चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो बी का ऑर्डर हमारे पास 2/1 है और ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है 1/2। तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो।
तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, इतना पार्ट तो ट्रू है। अब मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका क्या ऑर्डर होगा, जो बचा हुआ होता है 2/2, 2/2। अब हमें बोला है आगे ऑर्डर इज 2/2, तो असर्शन तो ट्रू है, 2/2 ही आ रहा है ऑर्डर बी ए का। रीजन में हमें क्या बोला है, इसका क्या रीजन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट इज सेम एज नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड। तो रीजन हमें वही बोला है कि प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले में नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें भी थर्ड ऑप्शन आएगा कि दोनों ही करेक्ट है एंड रीजन भी असर्शन के लिए बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। एच पार्ट में हमें ए बी सी 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं जिनका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज और 2 कॉलम्स है तीनों ही मैट्रिक्स में। हमें स्टेटमेंट 1 में बोला है ए इंटू में बी अगर इक्वल है ए इंटू में सी के, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, बी इक्वल टू सी हो जाएगा, ए से ए कैंसिल और बी इक्वल टू सी। सेकेंड स्टेटमेंट में वही बोला है कि कैंसिलेशन लॉ एप्लीकेबल है, इसका मतलब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। तो ये भी फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा, ये हमने एग्जाम्पल में समझा था, इसका मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया था, फिर भी बी इक्वल टू सी नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि कैंसिलेशन लॉ एप्लीकेबल हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है ए और बी कोई मैट्रिक्स हैं, 2/2 ऑर्डर है इसका भी और इसका भी, और बोला है ए इंटू में भी 0 आ रहा है, तो करके देखते हैं, 2 - 2 2, बी हमारे पास है 5 5 5 5। अब मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसका यूज होगा, ये हो जाएगा 5 2 10 प्लस 5 2 -10। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 5 2 10 प्लस 5 2 -10। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम भी 10 प्लस -10, यहाँ पर माइनस होगा वैसे, यहाँ पर प्लस होगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम पहले -10 होगा फिर प्लस का 10 होगा, तो ये आ रहा है 0 0 0 0, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ए भी 0 ही आ रहा है। सेकंड में क्या बोला है, ए भी 0 आ सकता है अगर ए नॉन जीरो और बी नॉन जीरो हो तभी भी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए भी नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो है, तभी भी ए बी मल्टीप्लाई करने पर 0 हमें मिल रहा है, बिना इनमें से किसी एक के 0 हुए हमें मल्टीप्लिकेशन 0 मिल रहा है, तो बिल्कुल दोनों ही ट्रू है। किन क्वेश्चन में हमें बोला है ये मैट्रिक्स है दोनों, इनको मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है इस मैट्रिक्स में, इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, और हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले चेक करते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/1 है, तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, जो बचा हुआ है 2/1। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज होने वाला है, 3 इंटू में 2 6x, फिर प्लस साइन, -2 इंटू में 1 -2। अब पहली रो के साथ दूसरा कॉलम तो नहीं है, अब सीधे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यूज होगा, -1 इंटू में 2x -2x, फिर प्लस 4 इंटू में 1 4। अब स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो -8 5 2 10 इक्वल टू स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 और 4y। अब ऐड कैसे करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, पहले को पहले से ऐड करेंगे, 6x प्लस -2 प्लस -8, दूसरे को दूसरे से ऐड करेंगे, -2x प्लस 4 प्लस 10 इक्वल टू हमें दे रखा है 8 4y। अब बस दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी 8 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 4y होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू 8 के इक्वल रखते हैं, 6x प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया -2 प्लस माइनस माइनस, तो -8 इक्वल टू 8 है, तो 6x इक्वल टू 8, इधर आके क्या हो गया -10 होना था तो यहाँ आके प्लस का 10 हो गया, 6x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18/6, तो ये हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब ये इसके इक्वल रखते हैं, -2x प्लस 10 और 4 14 इक्वल टू 4y, -2x -2, x की वैल्यू हम 3 पुट कर लेते हैं, प्लस 14 इक्वल टू 4y, ये हो जाएगा -6 प्लस 14 इक्वल टू 4y, ये हो जाएगा 8, वो प्लस का इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू 8/4, तो y की वैल्यू मिल गई हमें 2। थर्ड क्वेश्चन है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, -3 इंटू में दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 5 इंटू में दिस मैट्रिक्स, हमें x और y की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसमें कितने रो हैं? 1, कॉलम कितना है? 2, रो कितनी है? 1 रो 2 रो, कॉलम कितना है? कॉलम 1 कॉलम 2। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले के नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले के बराबर है। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके बचा हुआ आएगा 1 क्रॉस 2। एक ही रो होने वाली है और 2 कॉलम होने वाले हैं। तो पहली रो और पहला कॉलम 3x इंटू में 1 3x प्लस 8 इंटू में 3 24। अब यहाँ पर है पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम हमारे पास अवेलेबल है, तो हम चेक कर लेते हैं अवेलेबल है। हाँ, तो फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4 इंटू में 3 12x प्लस साइन 7 8 जा 56। अब हमारे पास सेकंड, यहाँ पर क्या आता? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आता, तो हमारे पास सेकंड रो तो अवेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब ये इतना ही रहने वाला है। वैसे भी 1/2 ऑर्डर है। माइनस, अब स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 इंटू में 6 माइनस 7 इंटू में 3 21 इक्वल टू 5 3 जा 15 5 2 जा 10y। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, पहले वाले को पहले सब्ट्रैक्ट, दूसरे को दूसरे से, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 24 माइनस 6, यहाँ पर होगा 12x प्लस 56 माइनस माइनस का 21 इक्वल टू 15, यहाँ पर आ जाएगा 10y। अब डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, इक्वल है दोनों मैट्रिक्स, इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होना चाहिए, पहला एलिमेंट यहाँ पर 15 होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए 10y। 3x प्लस 24 माइनस 6 इक्वल टू 15, 12x प्लस 56 माइनस माइनस प्लस 21 इक्वल टू 10y। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 18 इक्वल टू 15, 3x इक्वल टू 15, ये हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1। 12x प्लस 77 इक्वल टू 10y, x की वैल्यू पुट करते हैं -1 प्लस 77 इक्वल टू 10y, ये हो जाएगा -12 प्लस 77 इक्वल टू 10y, ये हो जाएगा 65 इक्वल टू 10y, तो 65 अपॉन में 10 इक्वल टू y, इसको कैंसिल करते हैं 5 से, 5 13 और 5 2, तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 13/2। क्वेश्चन में हमें बोला है इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन 25 के इक्वल आने वाली है और इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन -2 के इक्वल आने वाली है और हमें x और y की वैल्यूज बतानी है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कितने रो हैं? 1 रो है और कॉलम 2 है, इसमें 2 रो हैं और कॉलम 1 है। मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, मल्टीप्लाई करके 1 बाय 1 आने वाला है जो बचा हुआ है। अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन आती? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों ही अवेलेबल है, तो इंटू कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस इंटू कर देंगे वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन आती? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आता, बट हमारे पास फर्स्ट रो तो है, सेकंड कॉलम नहीं है। यहाँ पर क्या आता है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ही नहीं है, यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो ही नहीं है, इक्वल टू 25। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास 1 बाय 1 की मैट्रिक्स है, ये भी 1 बाय 1 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये इसके इक्वल होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 के इक्वल होने वाला है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, इसका भी ऑर्डर 1/2 है और 2/1 है, तो यहाँ पर 1/1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, सेम इसकी तरह ये ऑर्डर। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास फर्स्ट रो भी है फर्स्ट कॉलम भी है, 2x इंटू में एक्स माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे y इंटू में वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास नहीं है दूसरी रो, पहला रो दूसरा कॉलम नहीं है, यहाँ पर दूसरा रो पहला कॉलम नहीं है, सेकंड रो ही नहीं है हमारे पास, तो बस इतना ही रहने वाला है -2। ये भी 1 बाय 1 की मैट्रिक्स है, ये भी 1 बाय 1 की मैट्रिक्स है, तो ये -2 के इक्वल होने वाली है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या बोली हुई है? इक्वल है। -2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2। दोनों को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, कैंसिल, 2 + 1 3x स्क्वायर, 25 + 2 27, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27/3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 9 3 27, एक्स इक्वल टू +-9, सॉरी रूट में x इक्वल टू +-3 हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यूज आ चुकी हैं +-3। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, एक बार प्लस का 3 पुट करते हैं,
इक्वल टू -2 और एक बार हम माइनस का 3 पुट करते हैं। -2 इंटू में x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 हो जाएगा। 3 3 9 और इंटू में 2 -18 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 इधर आके प्लस का 18 होने वाला है। वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 16 हो जाएगा तो वाई की वैल्यू हो जाएगी +-4। यहाँ पर भी 9 इंटू में -2 -18 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 सेम इक्वेशन बन रही है तो वाई की वैल्यू +-4 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू क्या है +-3। अब हमें फर्स्ट पार्ट में बोला है एक्स और वाई बताओ जब एक्स और वाई होल नंबर्स हों। तो जब होल नंबर होंगे तो माइनस वाले तो हट जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी एक्स की 3 और वाई की 4। सेकेंड पार्ट में एक्स और वाई की वैल्यू बताओ जब एक्स और वाई इंटीजर हों। तो एक्स एंड वाई इंटीजर हैं, इंटीजर में प्लस माइनस दोनों ही आएंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू +-3 होगी और वाई की वैल्यू +-4। इस क्वेश्चन में हमें बोला है 2 मैट्रिक्स हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड करनी है। तो इनकी बस वैल्यूज लिखेंगे और फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो cos 45 डिग्री होता है 1/√2 और sin 30 डिग्री होता है 1/2 और cos 0 होता है 1 तो √2 इंटू में 1 √2 होने वाला है और sin 0 होता है 0। sin 45 होता है 1/√2 और cos 90 होता है 0 और sin 90 होता है 1 और cot 45 होता है 1। अब हमें ये मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि 2/2 है, ये भी 2/2 है। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1/√2 इंटू में 1/√2 फिर प्लस साइन लगाएंगे 1/2 इंटू में 1/2। फिर हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाएंगे हम। इसकी मल्टीप्लाई से 0 से तो 0 फिर प्लस सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से 1 से तो 1/2। अब हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे जाने वाले हैं तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये यूज होगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 1/√2 इंटू में √2 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से तो 0 ही होने वाला है। अब हम सेकंड रो सेकंड कॉलम को देख रहे हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 0 के इंटू से 0 प्लस 0 के इंटू से 0 यहाँ पे 0 मिलने वाला है। अब इसको सॉल्व करना है 1/√2 इंटू में 1/2 तो 1/2 हो जाएगा क्योंकि √2 इंटू में √2 का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस यहाँ पर 1/2 ये तो 1/2 है, ये कैंसिल हो गया 1 है, ये 0 है। 1/2 1/2 1 हो जाता है और ये हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 0। सिक्स क्वेश्चन में हमें ए और बी मैट्रिक्स दे रखे हैं। बोला है 3a इंटू में m इक्वल टू 2 भी आने वाला है तो m मैट्रिक्स बतानी है। तो 3 इंटू में a हमारे पास है 0 -1 4 -3 इंटू में m इक्वल टू 2 इंटू में b हमारे पास है -5 6। सबसे पहले स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू में 0 0 3 इंटू में -1 -3 3 इंटू में 4 12 3 इंटू में -3 -9 इंटू में m इक्वल टू 2 इंटू में -5 10 2 इंटू में 6 12। अब इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/2। इसका ऑर्डर हमारे पास 2 रो हैं और कॉलम एक ही है। तो मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल है जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। तो यहाँ पर तो 2 आने वाला है और मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलती है वो बचा हुआ मिलता है 2/1। तो यानी कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए क्योंकि ये दोनों क्या होगा इक्वल हो गया और बचा हुआ ऑर्डर यहाँ पर मल्टीप्लाई का आता है, जो भी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आता है उसका। तो हमें m का ऑर्डर मिल गया है 2/1 मिल गया है। तो अब हम एलिमेंट्स लेट कर लेंगे m के 0 -3 12 -9 इंटू में m। 2 रो हैं कॉलम एक ही है तो एक रो ये हो गया कॉलम तो एक ही है, यहाँ पर b लेट कर लेते हैं। दूसरा रो ये हो गया कॉलम तो एक ही है इक्वल टू -10 और यहाँ पर हो गया 12। अब इनकी हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखने वाले हैं। पहला रो है और पहला कॉलम है तो पहला रो और पहला कॉलम यूज होने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू में a 0 प्लस -3 इंटू में b -3b। अब दूसरा कॉलम नहीं है, पहले रो के साथ दूसरा कॉलम यहाँ आता तो वो हमारे पास नहीं है। अब हम सेकंड रो पहला कॉलम पे जाएंगे। सेकंड रो और पहला कॉलम हमारे पास है 12 इंटू में a 12a प्लस -9 इंटू में b -9b। दूसरा रो के साथ दूसरा कॉलम नहीं है इक्वल टू -10 और 12। अब यहाँ से ये हो जाएगा -3b
0 ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस 9b इक्वल टू हमारे पास है -10 और 12। अब दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो कंपेयर करते हैं। -3b इक्वल टू -10 और यहाँ से 12 माइनस 9b इक्वल टू 12। ये जब मल्टीप्लाई किया है इसका और इसका तो 12 इंटू में a भी होना चाहिए ना, 12a हो जाएगा। a में इक्वेशन रह ही नहीं गई फिर तो 12a और यहाँ पर 12a। अब यहाँ से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 10/3 मिल गया हमें। अब यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट करते हैं। 12a माइनस 9, b की वैल्यू है 10/3 इक्वल टू 12। 3 3 ज़ा 9 होगा। अब 12a माइनस 10 3 ज़ा 30 इक्वल टू 12। 12a इक्वल टू 12 इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा। 12a इक्वल टू 42, a इक्वल टू 42/12। कैंसिल कर देते हैं इसको। एक बार और हो रहा है, ये हो जाएगा 7/2। तो हमारे पास a की वैल्यू आती है 7/2 और b की वैल्यू आती है हमारे पास 10/3। m मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, a और b। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे 7/2, b की वैल्यू पुट करेंगे 10/3। ये हमारे पास हो गई m मैट्रिक्स। 7th क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, उनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है इक्वल है 5 और 12 के। हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/1। इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, पहले तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि 2 कॉलम 2 रो है और ऑर्डर भी 2/1 आने वाला है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आने वाला है, पहला रो पहला कॉलम। तो पहला रो और पहला कॉलम यूज होगा। ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे क्या आता है, पहला रो दूसरा कॉलम नहीं है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आने वाला है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास है 2y प्लस 4y। यहाँ पर क्या आता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बट हमारे पास सेकंड रो तो है सेकंड कॉलम नहीं है। इक्वल टू 5 12। अब ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू 12 होनी चाहिए। तो 2x प्लस 3x 5x, 4 प्लस 2 6 इक्वल टू 5 और 12। अब कंपेयर करते हैं 5x इक्वल टू 5 तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। 6y इक्वल टू 12 तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 2 ज़ा 12 तो y की वैल्यू 2 x की वैल्यू 1।